वेलकम बैक टू आराधना की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बड़े मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बड़े ही मज़े में दिन कट रहे हैं मेरे भी। और बस यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि नीचे आई थी वॉक करने के लिए, तो कुछ चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लग रही थी देख के। एकदम हरे हरे पत्ते और खिले खिले फूल, मन एकदम फ्रेश हो गया। तो सुबह मॉर्निंग में अगर ये सारी चीज़ें आपको दिखने को मिल जाए ना, तो आँखों को तो सुकून मिलता ही है, मुंह भी बन जाता है। तो सोचो आप लोग को भी दिखा दूँ। तो बस वही सारी चीज़ें पिक मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो होली आप लोगों की कैसी बीती? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की होली बड़े ही मज़े में गई होगी। तो फेस्टिवल पे मेरे घर में भी बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे, जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी और ब्लॉग डालने में बहुत लेट हो गया। शूट किया हुआ है मैंने छोटे छोटे क्लिप्स, लेकिन वो अब मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी। तो वॉक करने के बाद बस मॉर्निंग का जो सुबह का चाय होता है, ये तो बहुत ज़रूरी होता है। बस चाय बना के अब बस बैठी ही हूँ चाय पीने के लिए। उसके बाद फ्रेश अप होकर मैं यहाँ पे आ गई थी। तो चलिए अब आप लोग के साथ में अपनी दिल की बात शेयर करती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो बहुत दिनों के बाद से फिर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। बीच में काफी गैप हो गई थी होली के फेस्टिवल के लिए। पे काफी मेरी फैमिलीज भी आई हुई थी और फ्रेंड्स भी आए थे, तो उन्हीं लोगों को अटेंड करने में और मैं यहाँ, यकीन नहीं कीजिएगा, मुझे अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बस चाह रही थी कि किसी तरह से इतने सालों के बाद, इतने महीनों के बाद हम लोग एक साथ मिलते हैं, तो सारा टाइम मैं उन्हीं लोगों के साथ स्पेंड करूं और उन्हें किसी चीज की तकलीफ ना होने दूं। तो धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए हैं और घर भी अब मैंने थोड़ा थोड़ा ठीक कर लिया है। तो बीच में फिर मेरा काफी सारा कुकिंग का ब्लॉग भी रह गया था, तो उसे भी शूट करना ज्यादा जरूरी। तो बस अब टाइम मिला है कि आप लोगों के साथ मैं बातें कर सकूं और अब अपनी लाइफ को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो कुछ छोटे छोटे क्लिप रिकॉर्ड तो किए थे पर एडिट नहीं कर पाई थी, तो आज मैंने वो सब कुछ दिखाया है। इस वीडियो में आप जरूर देखिएगा कि मैंने क्या क्या बनाया था होली पे और किस तरह से सारी चीजें का मैंने अरेंज किया था। तो इन सभी की रेसिपी आपको आराधना देसी किचन पे मिल जाएगी। अगर इन सब की रेसिपी डिटेल में चाहिए तो प्लीज विजिट कीजिएगा आराधना देसी किचन को भी। तो जाइए ब्लॉग देख कर आइए, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गेहूं के आटे से मैंने ये घर में ही बना के तैयार किया था बिस्किट, जिसका टेस्ट आपको ठेकुआ, बिहारी ठेकुआ अगर आपने खाया होगा तो वैसा ही लगेगा। लेकिन मैंने इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड की हैं, जैसे सफ़ेद तिल और नारियल और ड्राई फ्रूट्स, जो कि ये मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया था। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चॉकलेट वगैरह भी डाल के इसे बना सकते हैं। तो क्या क्या डाल सकते हैं और कब कब आप डाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें ये डिटेल में देखने के लिए मेरे आराधना देसी किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर ये डिटेल में सारी रेसिपी आप देख सकते हैं। तो वैसे तो जब मैं कुकिंग नहीं करती थी तो मुझे ये सब कुछ बनाना बहुत मुश्किल लगता था। यकीन मानिए आपकी तरह मुझे भी बहुत ही मुश्किल लगता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सीखती गई, वीडियो देखती गई और खुद में वो लर्निंग प्रोसेस मेरा अपने आप डेवलप होता चला गया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुकिंग में तो आप यकीन मानिए आप कुछ भी बना सकती हैं। ये नहीं कि आप जो देखेंगी वही चीज़ आप बनाएंगी, बल्कि आप खुद से भी उसे क्रिएट कर सकती हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने सुविधा के अनुसार उसे बना सकती हैं। मैं भी बहुत सारी चीज़ें देख कर सीखती हूँ और खुद अपने से भी बनाने की कोशिश करती हूँ, जो कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को और मुझे पसंद है वो सारी चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम जो बना रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद हो, लेकिन हाँ हम उसमें हम चेंज कर सकते हैं। जो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उसमें भी बनाकर हम तैयार कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें नहीं है उसकी जगह पे और कौन सा आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, ये भी ऑप्शन मैं अपने वीडियो में बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें डाला है बस वही डालना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होता है, बस आप डिटेल में देखिए वीडियो बिना स्किप किए हुए, तो आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे स्नैक्स बनाए थे, जैसे मैंने यहाँ पे ये कुकीज़ बनाया था, उसके बाद मैंने बेसन का ये सेव गठिया बनाया था, जो कि मुझे इतना पसंद है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बचपन में ना खाना खाने के बाद मैं छुपा छुपा के इसे खाया करती थी। मेरी मासी, मुझे याद है कि वो जब कलकत्ता में रहती थी तो वहाँ से लेके आती थी। तो ये गुजराती सेव गठिया है जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद है। हल्दीराम का अभी भी मिलता है, लेकिन वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने इसे अपने घर में ही देखिए बना लिया है।
और देखिए कितना सारा बन के तैयार हो जाता है। बस बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं 3-4 चीज़ों से, और आप इसे महीनों भर स्टोर करके इसे रख सकती हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर पसंद आएगा आप लोगों को, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। चाय के साथ स्नैक्स के रूप में भी आप खा सकते हैं। और होली बिना गुजिया का कहाँ कंप्लीट होती है, ये तो मस्ट है। हमारे घर में तो बनता ही बनता है गुजिया, और सभी को बहुत पसंद भी आता है। इस त्योहार पे ये सारी चीज़ें इतनी लाजवाब बन के तैयार हुई थी ना कि पूरे साल इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। पता नहीं क्यों, क्या हो गया कि हाँ, हो सकता है कि मेरे फैमिली में सभी लोग आने वाले थे, मेरी मम्मी, भैया, भाभी, बहन के बच्चे, तो इसलिए मैंने बहुत ही मन से ये सारी चीज़ें बनाई थी। और सच बताऊं, बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ था। सभी इसकी बहुत बहुत तारीफ कर रहे थे। ये तो कुछ ही चीज़ें मैं आपको जो शूट कर पाई थी वही दिखा रही थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी मैंने बनाया था दही बड़े, मैंने बनाए थे कढ़ी, उसके बाद बनाया था वेज बिरयानी। वो चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई, और लेकिन बस जो जो चीज़ें शूट कर पाई थी, जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें बन भी जाती हैं और अच्छा भी लगता है। फेस्टिवल पे ही तो हम ये सारी चीज़ें बना कर रख सकते हैं ना। और होली के सुबह पे हमारे यहाँ गरम गरम ये पुआ बनाया जाता है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप बिहार यूपी से हैं तो जानते ही होंगे कि ये कैसे बनता है, और अगर नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे है इसकी रेसिपी, आराधना देसी किचन पे आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होता है। इसे लोग रबड़ी के साथ भी खाते हैं और सूखा भी खाते हैं। तो ये हैं मेरे भाई के बच्चे, जिन्हें सुबह सुबह नहलाकर इस तरह से हम लोग थोड़े से पिक क्लिक कर रहे थे। और ये है मेरे भाई और भाभी, और यहाँ पे है मेरे बहन के बच्चे, और ये है मेरी मम्मी। सिस्टर नहीं आ पाई थी कोई रीज़न के वजह से। और ये देखिए समर आने वाला है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए। समर तो आ ही चुका है एक्चुअली, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बना के आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये अभी मैंने अपने कुकिंग चैनल पे आराधना देसी किचन पे अपलोड किया हुआ है, जो कि सेवई और कस्टर्ड से बनकर तैयार होता है। और इसे बना के फ्रीज में रख दीजिए, 2 दिन तक आराम से चल जाता है। तो अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक दीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही अच्छे सी ब्लॉग के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।